पेपर लीक मामले में अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि रवि अत्री गैंग का नाम सामने आ गया है। रवि अत्री जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है पेपर लीक की घटनाओं में शामिल रहना, पेपर लीक कराना। रवि अत्री गैंग से अतुल बस और संजीव मुखिया भी इसमें शामिल हैं। इस पेपर लीक के मामले में MBBS का ड्रॉप आउट स्टूडेंट रहा है रवि अत्री। पहले भी कई पेपर लीक में अरेस्ट हो चुका है और अब एक बार फिर से नीट पेपर लीक मामले में इसका नाम अब सामने आ चुका है। EOU के रडार पर है, यानी पटना पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, आर्थिक अपराध शाखा, उसके रडार पर। तो रवि अत्री गैंग का नाम, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रवि अत्री कौन है। आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। रवि अत्री MBBS का ड्रॉप आउट स्टूडेंट है। 2007 में मेडिकल कोचिंग के लिए कोटा गया था। कोटा में सॉल्वर गैंग के संपर्क में आया। MBBS कोर्स से पहले ही पकड़ा गया। पुलिस ने पेपर लीक में गिरफ्तार किया। पहले भी कई पेपर लीक करवा चुका है और उसके बाद से लगातार पेपर लीक की घटनाएं होती हैं। ये रडार पर रहता है। प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक कराने का आरोप इस पर है। रवि अत्री के 2 गुर्गे का भी नाम इसमें सामने आया है और ये 2 गुर्गे हैं अतुल और संजीव मुखिया। अतुल जहानाबाद का रहने वाला है, संजीव नालंदा का, और रवि अत्री फिलहाल मेरठ की जेल में बंद है। लेकिन अब जानकारी ये आई है कि ये पूरा नेक्सस ये ऑपरेट कर रहा था। नीट पेपर लीक में दूसरा एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि बिहार में नालंदा से पेपर लीक के सबूत मिले। परीक्षा से एक दिन पहले गैंग को पेपर मिल गया था और इस पेपर को सॉल्व करवाया गया था रांची के मेडिकल छात्रों के द्वारा। उन्होंने इस प्रश्न पत्र को हल किया और उसके बाद वो पेपर और जवाब की लिस्ट आगे पहुंची। करीब 10 मेडिकल छात्रों ने मिलकर इस प्रश्न पत्र को हल किया। रवि अत्री ने अमित आनंद और नीतीश को पेपर भेजा था। तो नीट पेपर लीक का पूरा खेल क्या है, किस तरीके से ये पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था, वो भी आपको समझा देते हैं। नालंदा बॉर्डर पर पेपर लीक होने की खबर मिली है। रांची मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने पेपर सॉल्व किया, यानी उनसे ये पेपर को सॉल्व करवाया गया। पटना में नीतीश और अमित को पेपर भेजे गए, यानी जवाबों के साथ पेपर भेजे गए। व्हाट्सएप के जरिए अमित आनंद को पेपर भेजे गए। एग्जाम से एक दिन पहले गेस्ट हाउस में बच्चे पहुंचे। अभ्यर्थियों को NHAI गेस्ट हाउस में रटवाया गया। सवाल और उनके जवाब रटवाए गए ताकि ये निश्चित हो जाए कि वो पास हो जाएंगे। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों ने कई आरोप भी लगाए। कई परीक्षा सेंटर पर धांधली के भी आरोप लग गए हैं। दिल्ली से पटना तक परीक्षा सेंटर की पोल खुल गई है इस तरीके के आरोपों के बाद। पहले ही गोधरा में किस तरीके से एक एग्जामिनेशन सेंटर की सेटिंग हो, इसका खुलासा हुआ था। लेकिन अब यह भी खबर आ रही है कि कई परीक्षा सेंटर्स को लेकर इस तरीके के आरोप हैं कि वहां पर धांधली चल रही है। नीट यूजी 2024 के रिजल्ट के बाद लगातार देश भर में विवाद गहराता जा रहा है। छात्रों को गहरा सदमा पहुंचा है जिस तरीके से देश भर में नीट रिजल्ट को लेकर के स्थिति बन रही है। हमारे साथ कुछ वो छात्र मौजूद हैं जिन्होंने 2024 नीट यूजी का परीक्षा दिया है और उसके बाद ये किस तरह के हालात में जी रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मैं कंफ्यूज हूँ पूरी कि इस साल प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, बिकॉज 2 साल ऑलरेडी ड्रॉप ले चुकी हूँ मैं। और तीसरे साल अगर 3rd ईयर के बाद भी लास्ट में अगर ऐसे ही कुछ दिखेगा कि मतलब 720 मार्क्स आ रहे हैं 67 बच्चों के और उनको ग्रेस मार्क्स मिल रहा है जस्ट केवल टाइम लॉस की वजह से, तो उसकी वजह से मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे करना चाहिए या नहीं। अगर लास्ट टाइम पे भी ऐसा हुआ तो फिर मेरा तो 1 साल फिर से वेस्ट हो जाएगा ना। दिल्ली में किस तरह की स्थिति थी ये बताइए, जब एग्जामिनेशन सेंटर पे थे क्या आपको वहाँ पे कुछ संदिग्ध लग रहा था? वैसे तब तो नहीं लगा, लेकिन जब बाद में न्यूज आई तब मेरे को लगा हाँ उस टाइम सेट की बात हो रही थी टीचर्स के बीच, तो वैसे इतना तो कुछ लगा नहीं कि लीक हो सकता होगा। बाद में पता चला बाकी इतने सारे बच्चों के 720 मार्क्स आए। पटना तो जिस तरह से बताया आपके साथी ने कि उनका पटना पे जहां उनका एग्जामिनेशन सेंटर था वहां पे उस तरह की जांच नहीं थी जो अमूमन दूसरे सेंटर्स पे जांच होती है, तो आपने क्या इस तरह की चीजों को देखा था? यस सर, वहाँ पे कोई जांच नहीं थी। लोग जींस में भी जा रहे थे, हैंकी, वाटर बॉटल, ये सब वहाँ पे अलाउ था और कोई चेकिंग नहीं थी। टीचर भी आकर चेक नहीं कर रहे थे। जो भी पेपर चल रहा है बस चल रहा है, लोग एक दूसरे को देख रहे इधर उधर, फिर भी कोई चेकिंग नहीं चल रही थी वहाँ पे। मैं यही कहना चाहूंगा कि अनफेयर मीन्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि पेपर लीक हो रहे हैं, पैसों से पेपर बिक रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसे 10 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, बोला कि पेपर दे दूंगा, ऐसा कुछ चल रहा था। बच्चे जो लेट आ रहे थे ना उनको भी वो लोग अलाउ कर रहे थे, मतलब आधा घंटा 2-3 बच्चे हो गए थे उनके में। ऐसा नहीं था कि एक न्यूज आई थी लास्ट टाइम कि एक बच्चे का 2-3 मिनट से वो लेट हो गया था अपने सेंटर पे, तो उसको जाने ही नहीं दिया था, एंट्री नहीं दी थी। बट इस बार क्या हुआ था मेरे सेंटर में खुद कि 2-3 बच्चे थे वो आधा घंटा लेट हो गए थे, बट उन्होंने कुछ ऐसा रोक टोक नहीं की, उनको जाने दिया, पेपर करने दिया।